हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। ओके, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। तो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है ब्लैक टर्मोलिन, ग्रुप नंबर 2 में है एंजलाइट एंड ग्रुप नंबर 3 में है कॉर्नेलियन। ओके, सो अगर आपको और थोड़ा वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम सीइंग वेरी रिफाइंड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ओके यहाँ पे एक मुझे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि बहुत टाइम से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है शायद जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से बहुत ये कुछ भी हो सकता है, ये कनेक्शन भी हो सकता है आपके लाइफ में। आई एम सीइंग यू वर्किंग ऑन इट अ लॉट। ओके, मुझे यहाँ एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो। ओके, एंड इन दैट प्रोसेस ये बहुत ही ज़्यादा एक रिफाइंड, आप इसको आर्ट एक बोल सकते हो या फिर कुछ एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आपने इसको पूरी तरह से अच्छे से बिल्ड किया है। ओके, सो आई एम सीइंग यू हैव पॉलिश्ड इट। ओके, मुझे बहुत ही वेल पॉलिश्ड, वेल रिफाइंड, ये मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो अगर आप किसी चीज़ पे बहुत काम बहुत टाइम से काम हाउ टू से बहुत टाइम से अगर मेहनत लगा रहे थे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक परफेक्शन जैसा कुछ आ गया यहाँ पे, या फिर आपने कुछ मास्टर किया हुआ है। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हो, आई एम सीइंग यू हैव मास्टर्ड इट। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्रॉपर एक एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ इट हैज़न बीन ईजी, बट जैसे कि ऊपर से सरफेस लेवल से अगर देखा जाए तो इट फील्स लाइक आप बहुत ही पहले से ही अच्छे थे इसमें, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि लोगों को लगेगा भी नहीं कि आपने इतना मेहनत लगाया है। ओके, ये वैसा एनर्जी है, लाइक यू मेक इट लुक ईजी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए शैडो वर्क यहाँ बहुत किया हुआ है, किसी ने बहुत मेहनत लगाया है किसी चीज़ पे। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग इट्स कनेक्टेड टू दैट। सो नेक्स्ट 30 डेज में उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे यहाँ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आपके लिए हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे फाउंडेशन स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, बट आई एम सीइंग बहुत ही ट्रायल एंड एरर हुआ है। ओके, ये एकदम स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे थे देन ऑफ कोर्स आपने बहुत ट्रायल एंड एरर देखा है उस चीज़ को लेके। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? गाइड्स, ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, वन लास्ट कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, here we go, yeah, definitely. So let's see. ओह, जगह एकदम कम है, बट एनीवेज। सो बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ वंस। ओके, 10 ऑफ वंस। नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉश, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ वंस। ओके, वाओ, एंड द लास्ट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे मेहनत लगा रहे हो एंड उसी से कनेक्टेड
बहुत कुछ चीज़ आपके लाइफ में चेंज होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी ओनली पॉजिटिव। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये आपका करंट एनर्जी है डेफिनेटली विद द 10 ऑफ वंस, जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके बहुत मेहनत लगा रहे हो, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत चीज़ों को लेके प्रेशर है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग की टेंशन है शायद कि कैसा होगा इसका रिजल्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आप कैरी कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट दिस, बट आई एम सीइंग कि ये आपका एक प्रायोरिटी है फॉर श्योर। आप जिस चीज़ पे मेहनत लगा रहे हो बहुत टाइम से, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। ओके, यहाँ मुझे कुछ प्रिपरेशन दिखाई पड़ रहा है, एंड आई एम सीइंग कि ये रिकॉग्नाइज होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ अपग्रेड एक दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये प्रमोशन हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू रेज होगा, आपकी इनकम में मुझे कुछ रेज जैसा एक दिखाई पड़ रहा है। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगाने के बाद आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपग्रेड जैसा हो रहा है आपके करियर में, या फिर दिस इज़ सम काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आप में से किसी के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। आई एम सीइंग कि जैसे कि आप प्रिपेयर करते जा रहे हो ना बहुत टाइम से, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे विद द एस ऑफ वंस। ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा, एंड ये आपके पैशन से कनेक्टेड होगा। ओके, आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे जितना भी आपने मेहनत लगाया है उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, क्योंकि लास्ट कार्ड आपका 4 ऑफ स्वर्ड्स है। सो यहाँ मुझे रेस्ट एंड रिजुविनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वंस। ओके, बहुत मेहनत लगाने के बाद, बहुत खून पसीना ओके, ये मुझे वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे बहुत लगा, मतलब, एंड लास्ट में आई एम डेफिनेटली सीइंग आफ्टर यू गो डाउन दिस जर्नी, एंड उसके बाद जब फाइनली कुछ एक एक बहुत ही बड़ा सा बैटल ख़त्म होता है, आई एम सीइंग यू टेकिंग रेस्ट। ओके, बिकॉज आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपने कुछ ना कुछ सीट प्लान किया है, एंड उसका डेफिनेटली मुझे यहाँ कुछ ना कुछ सक्सेस जैसा एक एनर्जी देखने को मिल रहा है। ओके, दिस इज़ अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में भी हो शायद। ओके, बट आई एम सीइंग दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो। इट्स लाइक बेसिकली ये आपके सोल से आ रहा है। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो वाओ, लेट्स सी, हम लोग फर्दर मोर आगे बढ़ते हैं। ओके, विद द गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। Bottom of the deck है quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Okay, bottom of the deck. Yeah, okay. Let's see. हम लोग Wisdom of Avalon Oracle कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. Okay. So next 30 days group number 1 के लिए कैसा होगा? 1 more card. Angels and guides. Okay, here we go. Okay, here we go. So यहाँ पे है Death at the bottom of the deck. Yeah. बहुत ही ट्रांजिशन आपने देखा है। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि बहुत लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट आपने देखा है अपने लाइफ में रिसेंट पास्ट में। बहुत शिफ्ट आया है जिसके वजह से बहुत ट्रांजिशन आया है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके एनर्जी में एक बहुत ही बड़ा सा एक चेंज है। ओके, सो डेफिनेटली ये जो डाउन हिल जाना, उसके बाद एक ट्रांजिशन से डील करना, आई एम सीइंग कि अभी आपका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है क्योंकि आपने इनर वर्क किया है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ 180 डिग्री शिफ्ट होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो जिनेवियर है ट्रू लव। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड, it says the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So यह बहुत मेहनत लगा है यहाँ पे, and as well as I'm seeing कि ये आपके सोल से बहुत ही strongly connected है, जो भी है ये। ओके, सो फोकस है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन। ओके, and the last is infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrows. Okay, so definitely with this I am seeing कि बहुत as well as ये एक ऐसा भी मैसेज है जहाँ पे बोला जा रहा है कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप जितना मेहनत लगाएंगे उतना फ्रूट उतना रिजल्ट, ओके, इक्वल रिजल्ट आपको मिलेगा विद द फोकस।
आपको ये या डेफिनेटली आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ओके। जो आपके लिए एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये आपका करियर है जिस पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फोकस रहना पड़ेगा। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप ग्रोथ चाहते हो, उसके लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक रिकॉग्निशन आएगा फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड कुछ मैसेज के जैसा भी आ सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम समबडी, ओके। आई एम सीइंग ये ईमेल के थ्रू से आ सकता है फॉर सम ऑफ यू, इट मे बी थ्रू सम काइंड ऑफ मैसेज। आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग हैपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वंस है एंड कम्युनिकेशन है। सो देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ आफ्टर फोकस्ड रहने के बाद, ओके। आफ्टर पूरा अपने पैशन को फॉलो करने के बाद, मेहनत लगाने के बाद, आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो आएगा आपकी तरफ, ओके। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा कनेक्टेड टू योर पैशन, जिस चीज़ को लेके आप बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हो, जहाँ ग्रोथ चाहते हो, उसी चीज़ को लेके एक अपॉर्चुनिटी आएगा, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। सो आई एम सीइंग कि ये जो मैसेज है ना, जो भी कम्युनिकेशन आएगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक है फॉर ग्रुप नंबर 1। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद इनफाइनाइट सप्लाई, क्योंकि ये कार्ड जो है इट स्पीक्स अबाउट आप कुछ परमानेंट कुछ चीज़ बिल्ड करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि कुछ ना कुछ सीड्स आपने ऑलरेडी प्लान किया है, ओके। एंड ये ब्यूटीफुली एक ट्री में ग्रो होगा, ओके। एक ट्री हाउ टू से दैट इट विल ग्रो इनटू अ ट्री। सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप जिस चीज़ पे मेहनत लगा रहे हो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, ओके। सो आफ्टर दैट आई एम सीइंग यू टेकिंग रेस्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। क्योंकि इतना मेहनत लगाने के बाद फाइनली यू आर लाइक ओके, जितना मेहनत लगाना था लगा लिया, अभी फाइनली मुझे रेस्ट लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि विद दिस इनफाइनाइट सप्लाई ये कुछ टेम्पोरेरी आप बिल्ड नहीं कर रहे हो, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेके मेहनत लगा रहे हो एंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ कुछ प्रोसेस जैसा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम सीइंग कि आफ्टर एक मैसेज आता है यू विल बी फीलिंग वेरी पीसफुल, ओके। आप काल्म फील करेंगे एंड कि ये परमानेंट है, ये कुछ ना कुछ परमानेंट है जो आप ग्रो कर रहे हो, वाओ। एंड ये लाइफ लॉन्ग है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये कुछ टेम्पोररी नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। आई एम सीइंग कि ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके होल लाइफ के लिए आपके पास रहेगा ये, ओके। सो ये ग्रो होगा। So that's the kind of an energy I'm getting. So I don't know what is this very specific message, but let's see. हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, वाओ। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा डियर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। सो कैंसर है, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो अनदर मैसेज यहाँ पे आप में से बहुत लोग आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करेंगे, ओके। विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत इंट्यूटिव आप फील करेंगे। सो आई एम सीइंग विद एस ऑफ वंस एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि एस ऑफ वंस जो है ये भी अक्सर स्पिरिचुअल मैसेज आप बोल सकते हो, ओके। आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में ला रहा है। आपको ऑलरेडी बहुत पहले से मालूम है कि कुछ ना कुछ सक्सेस आएगा, कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन आएगा जहाँ भी आप मेहनत लगा रहे हो वहाँ से, ओके। सो लेट मी सी, जेमिनाई है यहाँ पे। So the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Okay. So next आपके लिए निकला है 9th house. Wow. Broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So yeah, for some of you, I don't know why I'm getting like आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने वालों या फिर there's something, okay. क्योंकि यहाँ मुझे एक्सपांशन दिखाई पड़ रहा है आपकी आप में से बहुत लोगों के लिए ये एकेडमिकल लाइफ होगा, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका जॉब होगा, आपके आपके करियर में कुछ एक्सपांशन हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए इट विल फर्दर लीड टू सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, ओके। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी दिखाया पड़ रहा है विद द 9th हाउस।
वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी इंट्यूटिव पीपल, यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो शायद, बट नॉट नेसेसरली, बट ओवरऑल आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर. ओके, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है. सो विद द जेमिनी आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत होगा. ओके, आई एम सीइंग कि ये इंटरव्यू भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन गुड रिजल्ट. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बहुत एक्सपांशन होगा, बहुत नॉलेज में कुछ एक्सपांशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो एक माइंडसेट है ना, या फिर एक बोल सकते हो कि आप में से बहुत लोग जनरली बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट ब्रॉड माइंडेड मुझे यहाँ लोग दिखाई पड़ रहे हैं. यानी कि एक्सपांशन, इट्स ओनली अबाउट एक्सपांशन. जितना भी हो आपके नॉलेज में बस एक्सपांशन ही होता जाता है, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि नया नया चीज़ सीखना. ओके, सो आई एम सीइंग कि इवन इफ़ आप बहुत टाइम से या एक ही फील्ड अगर आप इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक ये आपका कोई भी फील्ड हो सकता है. आई एम सीइंग कि उसमें और ज़्यादा मास्टरी गेन करना, प्रमोशन गेन करना, मुझे वैसा कुछ एनर्जी मिला है जहाँ पे ग्रेजुएट करना, यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ एक्सपांशन. ओके, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है. सो देयर इज गोइंग टू बी लाइक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि आफ्टर दैट यू विल बी फाइनली लाइक ओके आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई जॉब, अभी बस मुझे यहाँ बैठ के थोड़ा वेट करना है. ओके, ये वैसा एनर्जी. इट्स सो स्पेसिफिक. ओके, इट्स वेरी स्पेसिफिक, बट लेट्स सी हम लोग आपके लिए. ओके, फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस जैसा भी होगा, एज वेल एज ये आपका एनर्जी भी होगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज. ओके, so 2 cards for group number 1 please for next 30 days. Oh, okay, one more card, 2 cards, one more card please for group number 1. For group number 1 अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 ये बहुत ही अच्छा टाइम है. ओके, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत ही अच्छा आ जाएगा. ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि विद द जेमिनी एंड कम्युनिकेशन आई एम सीइंग कि बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे ना, इट विल बी वेरी स्मार्ट कम्युनिकेशन. मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी पेंटर स्पिरिट रिक्लेम योर पावर. ओके, वाओ, या नेक्स्ट है आपका स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील. सो या डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत शैडो वर्क आपने किया है, आप यूं ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हो. ओके, आई एम सीइंग विद द 10 of Wands यहाँ पे कुछ ना कुछ बैगेज बहुत टाइम से शायद एक बैगेज था जो आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड आई एम सीइंग कि जहाँ तक आप अभी पहुँचे हो ना, या फिर आप पहुँच रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगा है, बहुत शैडो वर्क लगा है. बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी स्पिरिचुअल. सो पॉसिबिलिटी इज़ कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो शायद. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली अपना पावर जो है वो रिक्लेम कर रहे हो. यहाँ बहुत शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल एज बहुत प्रोटेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है. ओके, देयर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है. ये जो ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है ना आपका, उसको लेके. सो बाय प्रोटेक्शन आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज आप इतना इंट्यूटिव फील करेंगे कि यू विल जस्ट नो कि कब कहाँ आपको अपना एनर्जी कितना लगाना है. क्योंकि यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सा एक ग्रोथ या फिर एक्सपांशन होना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर यू, जिसके वजह से बहुत ही एक तगड़ा सा एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपको. क्योंकि आप ये जो ग्रोथ प्रोसेस है, ये जो ट्रांजिशन चल रहा है आपके लाइफ में, उसके साथ आप आराम से फ्लो में आगे बढ़ पाए. ओके, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन आपके एंजल्स एंड गाइड्स नहीं चाहते आपके लाइफ में राइट नाउ. सो आप ये भी नोटिस करेंगे कि आप बहुत ही सही लोग से मिलेंगे सही टाइम में. आपको जो बोलना है वो क्लियरली आप बोल भी पाएंगे. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन होगा. ओके, सो बहुत इंट्यूटिव भी फील करेंगे आप. आपका इंट्यूशन बहुत ही हाइटन्ड होगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज. ओके, आई एम सीइंग यू हीलिंग ओवरऑल. बहुत पर्जिंग हो रहा है यहाँ पे. आप लोग अपना पावर जो है वो रिक्लेम कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर
1, अगर आप किसी डेथ रिबर्थ से डील कर चुके हो रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे एक एस्पेक्ट जो है आपका आपके लाइफ में अगर कुछ ख़त्म हुआ है, या फिर बहुत ही बड़ा सा एक टावर मोमेंट या फिर ख़राब सा एक मोमेंट आप मोमेंट से डील कर चुके हो, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत पर्जिंग हो रहा है, बहुत हीलिंग हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज रिगार्डिंग दैट। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत अपवर्ड मूवमेंट है। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स वेरी शॉर्ट टुडे। मैं सोच ही रही थी कि मैं शॉर्ट रीडिंग करूँ, बट इट वॉज लाइक right on point. Okay, so definitely with this as well, with the black tourmaline as well, of course बहुत protection है। okay, बहुत protection है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बस अपवर्ड मूवमेंट, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, एक्सपांशन होगा। नेक्स्ट 30 डेज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी टाइम फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप फोकस करेंगे, जहाँ पे मेहनत लगाएंगे, वो ग्रो होगा आपके लिए। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड Ace of Wands, so that's one thing I am seeing। आप में से बहुत लोग शायद जेमिनाई हो, ओके, सेजिटेरियस हो, परहैप्स लिब्रा, एक्वारियस भी है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू लियो। ओके, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, कैंसर है यहाँ पे, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो वही था फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एक्वामेराइन, नो, एंजलाइट, अगर आपने ये एंजलाइट पेंडुलम चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर फॉर ग्रुप नंबर 2, सो आई एम सेइंग कि क्योंकि ये मुझे राइट नाउ, ओके, क्योंकि या इट्स गिविंग मी अ वाइब ऑफ अ डायमंड। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए जस्ट समथिंग लाइक आप लोग कुछ ना कुछ ट्रेजर ढूंढ के निकाल रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ डायमंड जैसा कुछ ये एक एट्रीब्यूट है आपका खुद का। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ऐसे सिचुएशन से डील कर चुके हो जहाँ पे यू हैव बिन मोल्डेड इनटू द पर्सन यू आर मेंट टू बिकम। ओके, सो बेसिकली ये वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे बहुत ही प्रेशराइजिंग सिचुएशन से आप डील कर चुके हो, एंड आई एम सीइंग दैट यू आर टर्निंग इनटू द पर्सन यू आर मेंट टू बिकम। इस लाइफ टाइम में जो जैसा इंसान आप बनने वाले हो ना, हम में से बहुत लोग के लिए यहाँ कुछ बड़ा सा एक लाइफ पर्पस है। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि बहुत ही प्रेशराइजिंग टाइम से आप डील कर चुके हो, एंड इन सम वे और अदर वो सब जो भी एक्सपीरियंसेस आपने देखा है, एंड या जिस किसी एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया है, आई एम सीइंग कि देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड दैट। उस चीज़ के पीछे एक पर्पस था, एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस था, एंड बट यहाँ पे कुछ एंटेंगलमेंट जैसा दिखाई पड़ रहा है, एंड शायद किसी और के कार्मिक लेसन में आप इन्वॉल्व हो गए थे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आई एम सीइंग फाइनली यू हैव फ्रीड योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन आपने सीखा है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ समझा है, जिसके वजह से आपने फाइनली अपने आप को फ्री किया है उस सिचुएशन से, and that's one thing I'm seeing. So let's see with the tarot of the golden wheel. Okay, we'll be pulling up 4 cards. So definitely within next 30 days आपका जो एक जो भी आपने सीखा है, जो भी विजडम आपने गेन किया है, जिसके वजह से आप अभी, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे असेंशन मुझे दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी में, यहाँ पे ग्रोथ है आपके एनर्जी में। ओके, इंटरनली यहाँ पे बहुत ग्रोथ हुआ है, एनर्जेटिक एनर्जी वर्क आपने बहुत किया है अपने ऊपर, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज ओके इससे कनेक्टेड कुछ होने वाला है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1 बट इट्स डिफरेंट। ग्रुप नंबर 1 का बहुत स्पेसिफिक था, आई एम सीइंग कि बहुत एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था, बट फॉर यू आई एम सीइंग इट्स स्पिरिचुअल, एंटायरली स्पिरिचुअल। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है। ओके,
Next 30 days for group number 2, please. Okay. Next 30 days for group number 2, please. Okay, one last card. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा? Card please. Next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा? My gosh, okay, that's a lot. Okay, let's see. Bottom of the deck है आपका 2 of cups. Okay, 2 of cups. So let's see. For group number 2 आपका first card है Ace of Wands. Okay. Next card है आपका 9 of Swords. Next card है आपका The Empress. Okay. And the last is Page of Wands. Okay, बहुत पॉजिटिविटी. ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग ओवर थिंकर हो आप में से बहुत लोग जनरली. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है आपके लाइफ में. ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है एंड यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है. ओके, सो अगर आप लैक ऑफ पैशन जैसा हो रहा था लाइफ में रिसेंट पास्ट में लाइफ को लेके या फिर जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ को लेके, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, आई एम सीइंग दैट इट्स रिटर्निंग. ओके, आप में से बहुत लोग शायद ये एनर्जी में शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी फील कर रहे हो शायद. दैट मे बी वन थिंग. यहाँ पे मुझे कुछ एक पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को लेके हो सकता है. आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, आई एम सीइंग समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ. ओके, ये आपका सोलमेट है फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू एज आई सेड, ओके, यहाँ पे शायद आप बहुत ही ज़्यादा एक कार्मिक लेसन में घुस गए थे. उसके बाद आप फाइनली अपने आप को फ्री कर रहे हो उस कार्मिक लेसन से. पर आई एम सीइंग डिस्पाइट ऑफ फ्रीइंग योरसेल्फ यहाँ पे बीच बीच में फिर भी आप एंग्जाइटी से डील करते हो शायद. दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे वरीज कहीं से आ जाता है, टेंशन कहीं से आ जाता है क्योंकि बहुत टाइम से आपने खराबी देखा है शायद परहैप्स. ओके, एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नाउ. बट यहाँ अभी भी आप फ्रॉम टाइम टू टाइम एंशियस फील करते हो या फिर आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हो शायद, जिसके वजह से इवन इफ सिचुएशन बहुत ही अच्छा चल रहा है आप में से बहुत लोग ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि अच्छा इसका एंड में जाके इसका रिजल्ट ख़राब ही होगा. आप वैसा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो शायद सबकॉन्शियसली. So that's one thing I'm seeing. For some of you, I'm also seeing कि next 30 days, okay, there's a vibe, okay, I'm getting कि अगर it's for a specific person out here, okay, अगर there's some kind of weight, okay, around pregnancy, I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ही good news है regarding that, okay. Do not take it if it doesn't resonate, but I'm seeing कि यहाँ पे conceive करने का मुझे एक energy मिल रहा है यहाँ पे हम में से बहुत लोगों के लिए. बट ओवरऑल दिस इज़ जस्ट स्पीकिंग अबाउट कि आप अपना मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओके, इमोशनल हेल्थ उसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज. आई एम सीइंग कि अगर आप ओवर थिंकिंग से डील करते हो आप उसको हील करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे बहुत ही ब्राइट होगा आपका ऑरा. देयर आर सम काइंड ऑफ ग्लो ओवरऑल. आप जितना भी कार्ड देखेंगे यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ऑरेंज. ओके, एवरीथिंग इज़ ऑरेंज आउट हियर. द ओनली प्रॉब्लम में भी कि आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ पे एंग्जाइटी होता है. ब्रांड न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी आ गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. सो आप डर रहे हो कि अच्छा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाया जाए या फिर देयर समथिंग अराउंड दैट. शायद पास्ट में आपने बस खराब मोस्ट ऑफ द टाइम खराब ही देखा. ओके, एंड आप थोड़ा सा शायद पैसिमिस्टिक हो गए हो जिसकी वजह से नेक्स्ट 30 डेज में सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में बट स्टिल यू आर ओवर थिंकिंग. ये वैसा एनर्जी है. सो ये एक मैसेज जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिएगा. ओके, विद द एम्प्रेस यहाँ पे अपना ये जो सेल्फ केयर है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज क्योंकि आई एम सीइंग कि जो कुछ भी कार्मिक साइकिल था इट हैज़ एंडेड ऑलरेडी. आप में से बहुत लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है विद द एस ऑफ वंस. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही फ्रेशनेस, एक एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. इट्स अ वेरी वेरी
ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ये एक रीबर्थ आप बोल सकते हो इसको, या फिर एक स्पार्क जो है ना वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। एंड आप में से बहुत लोग अपने पावर को आप क्लेम कर रहे हो। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपके वाइब्रेशन में बहुत ही बड़ा सा चेंज आएगा। यू विल बी कॉल्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आपके लाइफ में आएगा ना, यू आर डिजर्विंग ऑफ इट, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जो आपको समझना है। विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड कनेक्शंस, गुड पीपल। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग की गुड अपॉर्चुनिटी। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी आप अट्रैक्ट करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इट्स अ वेरी ब्राइट ऑरा, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत ही ऑरेंज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही हेल्दी फील करेंगे, ओके। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। अगर आप मेंटल हेल्थ को लेके कुछ थोड़ा सा हाउ टू से दैट, अगर बहुत ज़्यादा वरी था, एंजाइटी था, आई एम सीइंग कि आप उसको हील करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड यहाँ पे आप और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके सिचुएशन को आप देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू योर सिचुएशन बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। एंड आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स एक्चुअली आपके साथ को क्रिएट कर रहा है, ओके। सो आपका जो भी ड्रीम लाइफ है, जो भी आप चाहते हो ना, वो एक्चुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहना फॉर ग्रुप नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। आई एम लिटरली सीइंग पीपल हु हैव लाइक लिटरली टर्न इनटू डायमंड, ओके। ये मुझे लिटरली डायमंड का वाइब दे रहा है, क्योंकि ये ऑरा बहुत ही ब्राइट है, इट्स वेरी ब्राइट, ओके। सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, या फॉर सम ऑफ यू यहाँ मुझे प्रेगनेंसी का एनर्जी देखने को मिल रहा है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग अगर आप सिंगल हो, देयर इज समबडी कमिंग इन, क्योंकि आपका वाइब्रेशन इतना हाई है कि ये इंसान भी आपके वाइब्रेशन से मैच करेगा जो भी आपके लाइफ में आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर अप फॉर सम काइंड ऑफ सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा एनर्जी, ओके। मैं लेबल नहीं करूँगी, बट इट्स लाइक वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप इनसे मिलेंगे, ये इधर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, या फिर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, या फिर इट्स लाइक अ बिल्डअप, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है, आपके एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसा एनर्जी, ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। 1 कार्ड एट अ टाइम। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। 1 कार्ड नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर, ओके। वन डेक है फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस focused on your target and you will make your mark, okay. So wow, let's see, okay. Next हम लोग wisdom of Avalon oracle कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। so next 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। okay, one more card। next 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। okay, bottom of the deck है the frog, cleaning house, releasing emotional baggage, okay. so finally कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है यहाँ पे। so let's see, first है boundaries, love yourself enough to say no to others demand on your time and energy। so yeah, self care, okay, as I said, जहाँ पे बहुत self care I'm definitely seeing आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा intuitive हो, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट होगा कि परहैप्स आप में से बहुत लोग एम्पैथ हो शायद, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप यू गेट ड्रेन्ड। अगर आप बहुत लोगों के साथ एक दिन में बहुत लोगों से डील करते हो, देन योर एनर्जी गेट्स ड्रेन्ड, एंड आप सेंस भी कर सकते हो लोगों की एनर्जी को। यहाँ पे कुछ स्पॉन्ज जैसा एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे योर एनर्जी गेट्स ड्रेन्ड ईजिली। सो ये विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आपका और ज़्यादा हाइटेंड होगा शायद आपका इंट्यूशन। यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि बाउंड्रीज, ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पे नो बोलना है आपको, वहाँ नो बोलिएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप
वाओ इट्स हाउ टू से दिस, यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. इट्स लाइक वेरी वियर्ड बट आई एम सेइंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी. ओके, आपके लाइफ में क्या प्रायोरिटी है. आप अपना एनर्जी इधर उधर या फिर ऐसी जगह पे मत लगाइएगा जहाँ पे जाके एंड में जाके आप रिग्रेट करें. ओके, इफ़ यू डोंट वांट प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे एक वार्निंग जैसा आ रहा है या फिर मैसेज जैसा आ रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दैट. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे पार्टनरशिप. ओके, वाओ. नेक्स्ट है नोविस, इनोसेंस, बिगिनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल, विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल, क्यूरियोसिटी. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका रिसेप्टिविटी, जो थोड़ा रिवर्स्ड आया है. अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स. सो आप में से बहुत लोग शायद पास्ट में रिसेप्टिविटी या फिर रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं थे. ओके, आई एम सीइंग कि विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो. यहाँ पे बहुत मैसेज आपको दिया जाएगा. ओके, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड अक्सर आप अपनी ओवर थिंकिंग को अपनी इंट्यूशन से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा क्या है. ओके, परहैप्स दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप शायद पास्ट में रिसेप्टिव नहीं थे क्योंकि कुछ इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे थे. बहुत एंग्जाइटी से आप डील करते हो अक्सर बिकॉज ऑफ दैट. ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पास्ट में कुछ हो गया था, आप फिर से उसको बार बार रिकॉल करते रहते हो कि अच्छा ये फिर से होगा, फिर से ख़राब होगा. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट एज वेल एज यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाउंड्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया आ रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये एज वेल फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी करियर फील्ड में हो ना, क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सीइंग देयर्स लाइक इमेंस ग्रोथ एंड ये ओवरवेलमिंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, कि अच्छा ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, सडनली देयर्स दिस ग्रोथ एंड आप ऐसा फील करेंगे कि इट्स वेरी न्यू टू मी. ओके, ये बहुत ही नया है एंड पॉसिबिलिटी इज़ कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए. ओके, बिकॉज दैट इज़ योर इंट्यूशन. अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आराम से आप फॉरवर्ड मूवमेंट अपने लाइफ में ला सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आराम से इस फ्लो के साथ आप आगे बढ़ सकते हो विदाउट वरिंग मच. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस इज लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1 फॉर सम ऑफ यू. शायद आप ग्रुप नंबर 1 से इधर आए हो, बट आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला है जहाँ पे यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट अ कनेक्शन. ओके, यहाँ दो मैसेज आ रहे हैं. ओके, वन इज़ योर करियर, द अदर इज़ लव लाइफ. ओके, आप में से किसी के लिए एज वेल आई एम गेटिंग कि एक इंसान को लेके आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, या फिर कनेक्शंस को लेके आप अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, क्योंकि पास्ट में यू फेल लाइक बहुत एडवांटेज उठाया गया आपका एंड देयर में बी स्टफ लाइक दैट जहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू है. ओके, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेना है, बस अपने आप को लेके एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना है. एंड बाय हेल्दी बाउंड्री इट डजंट मीन कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर ले या फिर दरवाज़ा बंद करके आप कहीं पे छिपे रहे, वैसा एनर्जी नहीं है. इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट हेल्दी बाउंड्री जहाँ पे आपको खुद को मालूम है कि कब नो बोलना है, कब यस बोलना है. ओके, इट्स बेस्ड ऑन योर ओन हायर सेल्फ. ओके, आपका हायर सेल्फ आपसे जो बोलता है उसको फॉलो करना है. सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे फॉर नेक्स्ट 30 डेज. बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में एंड यू आर अट्रैक्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से यहाँ बहुत टेंशन हो सकता है, बट आई एम सीइंग इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट. ओके, वाओ, इट्स अ लॉट जो भी मैसेज आ रहा है ना, आई होप आई एम बीइंग क्लियर विद इट, क्योंकि मुझे विद द फोकस्ड इंटेंशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू रिमेन फोकस्ड. ओके, आप जो चाहते हो ना, जो बिल करना चाहते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आई एम सीइंग ये बहुत ही अच्छा टाइम है. आई डोंट नो, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है शायद प्लेनेटरी वाइज. बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है सबके लिए. सो यहाँ पे जितना मेहनत आप लगाएंगे उस हिसाब से उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका फ्रूट मिलेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो जिसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस्ड रहिए. अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेके फोकस्ड रहिए. सो लेट्स सी, फॉर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा. ओके, 1 कार्ड.
या इट्स वेरी मैं जैसे कि आपके एनर्जी में टैप्ड इन हो रही हूँ ना, नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इट्स लाइक वेरी जम्बल्ड, ओके। मुझे वैसा एनर्जी, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 days एज वेल, क्योंकि यहाँ पे इतना फायर 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 है। आई एम गेटिंग वेरी फायरी काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट, पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे ग्राउंडिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे एक भी अर्थ साइन नहीं है, आई एम ओनली गेटिंग एयर एंड फायर, ओके, ओनली एयर एंड फायर। एंड अगर इट्स लाइक लैक ऑफ ग्राउंडिंग अ लिटिल बिट, बट स्टिल आई एम सीइंग कि बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 days में। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। Oh my gosh, one card at a time please, changes, oh my gosh, okay, one card at a time please, next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा। There's like so many things that is trying to come out, लेकिन क्योंकि मैं बस कुछ ही कार्ड्स ले सकती हूँ, I keep on putting it back and again I keep on pulling one card at a time, okay, so but anyways let's see। Neptune है, okay, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion, okay। next है आपका Saturn, wow, the part of you that accepts challenge to gain wisdom, so yeah definitely, yeah with this आप में से बहुत लोगों के लिए चैलेंज जो होगा वो होगा कि आप अपनी इंट्यूशन से कितना कनेक्टेड रहते हैं फॉर नेक्स्ट 30 days, ओके। इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, बट आई एम सीइंग कि आप इसको ओवरकम करेंगे आराम से, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ सैटर्न, ये कुछ कार्मिक आप बोल सकते हो कि ये आपका कर्मा है, ओके, दैट इज़ प्लेइंग आउट। क्योंकि आई एम सीइंग इन द पास्ट आप में से बहुत लोग बहुत ही अच्छे एनर्जी आप स्प्रेड कर चुके हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कर्मा है जो भी आ रहा है आपकी तरफ। सो डेफिनेटली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अक्सर इट ब्रिंग्स बैक द पास्ट एनर्जी, ओके, एंड ऑल्सो कनेक्टेड ये आपके कर्मा के ऊपर भी बेस्ड होता है टू सम एक्सटेंट। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, ये वैसा एनर्जी मिले, बट एज वेल एट द सेम टाइम यहाँ डर है उससे कनेक्टेड फॉर श्योर, एंड इट्स प्लेइंग आउट अगेन अ लिटिल बिट, क्योंकि आई एम सीइंग इन द पास्ट एज वेल आप सिमिलर सिचुएशन से आप डील कर चुके हो, या फिर आप डर या फिर अक्सर इल्यूजन से डील करते हो जहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हो, एंड शायद आप सेल्फ सैबोटैज भी कर चुके हो पास्ट में जहाँ पे आपने अपने ही सिचुएशन को सैबोटैज किया था, ओके। सो ये शायद फिर से वापस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग इस बार आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करेंगे, अच्छे से हील करेंगे, एंड अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली वेरी इमेजिनेटिव पीपल, वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर, ओके, जिसके वजह से आई कैन सी कि इमेजिनेशन बहुत हाई है आपका, एंड अक्सर आप ओवर थिंकिंग करते हो बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बट एट द सेम टाइम विद द नेपच्यून वेरी इंट्यूटिव पीपल, ओके, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड आई एम सीइंग चैलेंज वही होगा आप में से बहुत लोगों के लिए कि कैसे आप अपने टेंशन या फिर वरी या फिर अपने माइंड को अपनी इंट्यूशन से थोड़ा सेपरेट करके आप दोनों के बीच कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाए, ओके। ये थोड़ा सा चैलेंज होगा, बट आई एम सीइंग कि एवरीथिंग विल बी रियली गुड एंड ब्यूटीफुल, वही आपको समझना है, क्योंकि आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ पैसिज्म आउट हियर, बट आई एम सीइंग कि सब कुछ अच्छा जाएगा, ओके। सो लेट्स सी, स्पिरिट एनिमल ऑरेकल कार्ड से हम 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो लेट्स सी, ओके ओके, नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, एंड एज वेल एज ये गाइडेंस जैसा होगा। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, वन मोर कार्ड, ओके, हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, या सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days आपको बहुत ब्लेस किया जाएगा। सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इट्स लाइक पीपल अराउंड यू इन सम वे, ओके, आपका एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। आई एम सीइंग कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो उस एनर्जी से, बिकॉज इट्स वेरी ब्राइट। इफ़ यू विल सी विद एम्प्रेस, इट्स लाइक अनदर लेवल, दिस इज़ लाइक माई फेवरेट एम्प्रेस, ओके। जितना भी टैरो डेक है ना यहाँ पे,
उनसे, ओके, उन सब से आई एम सीइंग कि ये मुझे सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 देयर समथिंग वेरी ब्राइट काइंड ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन आउट हियर. सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस. ओके, फॉर ओ माई गॉड 2 कार्ड निकला एक साथ. ओके, एनीवेज आई वॉज गेटिंग इट. ओके, बिकॉज आपके लिए बहुत कार्ड्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मैं इतना कार्ड्स नहीं ले सकती, मैं एक एक कार्ड ले रही हूँ. सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक. इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी आउट हियर. फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा शायद फॉर नेक्स्ट 30 डेज. आई एम सीइंग कि आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे इन सम वे. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिव विद ग्रेटिट्यूड. ओके, सो यहाँ पे स्टिंजी नहीं बनना है अपने एनर्जी को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग आप बहुत ही अच्छे एनर्जी में रहने वाले हो. येस, हेल्दी बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, बट एज वेल एज एट द सेम टाइम आई एम सीइंग यहाँ पे कोई लोग हो सकता है आपके लाइफ में जिनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे हेल्दी बाउंड्री रख के भी आप हेल्प कर सकते हो. ओके, सो जहाँ पे आप अपने आप को ड्रेन ना कर ले. सो लेट्स सी. पिग स्पिरिट है, यूज़ योर माइंड वाइजली. ओके, डॉफ स्पिरिट है, बी पीस. ओके, एंड द नेक्स्ट इज राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. ये रिवर्स आया थोड़ा सा. सो या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, यहाँ थोड़ा पेसिमिज्म, बीच बीच में आप लोग पेसिमिज्म में घुस जाते हो एंड आपको लगने लगता है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते हो. बट अंडरस्टैंड यू कैन ओवरकम एवरीथिंग. ओके, यहाँ बस पॉजिटिव रहना है, बिकॉज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू सब कुछ तो अच्छा ही जाएगा. यहाँ पे बस एक ओवरवेलमिंग एनर्जी है. यहाँ पे कुछ बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है. यहाँ पे एक साथ बहुत कुछ आपके लाइफ में आएगा. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ओ नो 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 आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट अंडरस्टैंड यू आर रेडी फॉर इट. ओके, सो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. ओके, जो भी आपका बिकॉज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका ऑब्स्टिकल आपका खुद का माइंड है. ओके, यहाँ पे ओवर थिंकिंग लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. विथ यूज़ योर माइंड वाइजली. ओके, आप अक्सर ओवर थिंकिंग करते हो सिचुएशंस को लेके, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हो सिचुएशंस को, इवन इफ सिचुएशन बहुत ही सिंपल है. ओके, एंड यहाँ पे बस अपने ऊपर भरोसा रख के एंड डिवाइन पे भरोसा रख के आप आगे बढ़ सकते हो. लेकिन यहाँ पे अक्सर आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो बाय ओवर थिंकिंग. ओके, सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि अपने माइंड को आपको वाइजली यूज़ करना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे अपने माइंड को अपने लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करने नहीं देना है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डव स्पिरिट, बी पीस. सो यहाँ पे या डेफिनेटली पीस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, रिमेन पीसफुल. यहाँ पे एंग्जाइटी विदाउट एनी रीज़न, आप में से बहुत लोग खुद ही आप एंग्जाइटी लाते हो जबकि सब कुछ ठीक ही चल रहा है आपके लाइफ में. ओके, so that's one thing I'm seeing. The peace, okay, that your guides are speaking about is basically the peace within. Okay, आप जितना अंदर से शांति या फिर आप पीस के एनर्जी में रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में भी आपको शांति ही शांति दिखाई पड़ेगा. आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये बस मेरा माइंड कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहा है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा for next 30 days. Okay, wow, it's like very very funny actually. Everything is going so good, but there's this illusion mind, ऐसा एक्सपेक्ट करना कि वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्ट करना सब सिचुएशन से. आई एम सीइंग ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक लेसन है आपका. ओके, क्योंकि पास्ट में भी शायद बहुत कुछ अच्छा जाने वाला था, बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ सैबोटेज किया था शायद पास्ट में, या फिर ये आपका बेसिकली एक एनर्जी रहा है थ्रू आउट योर होल लाइफ, जहाँ पे कुछ भी अच्छा होने जाता है लेकिन आप उसको खुद डिक्लाइन कर देते हो या फिर खुद भाग जाते हो उससे, क्योंकि आपको लगने लगता है कि नहीं ये भी खराब ही जाएगा. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा पेसिमिज्म मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो डेफिनेटली विद द कायरन एज वेल. या डेफिनेटली दिस इज़ देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दिस. आप ये क्यों सीख रहे हो? क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए. ओके, क्योंकि उसके बाद बस अच्छा ही अच्छा होता जाएगा. एंड आपके गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव माइंडसेट तब भी अगर रहेगा देन ये डेफिनेटली आपके एबंडेंस को सैबोटेज करेगा. ओके, टू सम एक्सटेंट. सो इसीलिए आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू आप खुद भी एक टीचर हो शायद, जिसके थ्रू से आप ये जब आप सीख लेंगे
जब आप इस सिचुएशन से ग्रो होंगे एंड हील होंगे, आप लोगों को भी ये सिखा सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सीइंग अ कायरन काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने। ओके, ये ऐसे ही नहीं है। डेफिनेटली पास्ट में या फिर चाइल्डहुड में आपने बहुत बहुत कुछ देखा है, बहुत ट्रॉमा आपने देखा है। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो दैट्स द मैसेज ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सो सॉरी, मैं अभी दिस डेज मेरा जो थ्रोट चक्रा है मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्सप्रेस करने में। सो एनीवेज, आप में से बहुत लोग शायद पाइसिस हो। ओके, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस परहैप्स। ओके, सेजिटेरियस है यहाँ पे, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आई एम सीइंग फायर साइंस, लिब्रा है यहाँ पे। आई एम सीइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, जेमिनाई भी है फॉर सम ऑफ यू, या वही है। So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये cornelian चूज़ किया है, ये वाला क्रिस्टल, then ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये चूज़ किया है, ओके, oh okay, so I'm seeing somebody crying. ओके, सो ये आपका रिसेंट पास्ट हो सकता है जहाँ पे यू काइंड ऑफ लाइक it's for a specific person. I am seeing somebody crying out here. Okay, so यहाँ पे finally you are getting out of that. Okay, ये जो भी जिस किसी एनर्जी से आपने डील किया था रिसेंट पास्ट में, आप उससे बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 days ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे द स्माइल विल बी कमिंग बैक ओके ऑन योर फेस। सो ये वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे यहाँ पे स्माइल मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर नेक्स्ट 30 days। ओके, यू विल बी हैप्पी। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंजरी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन द रिसेंट पास्ट फॉर सम ऑफ यू। कुछ ना कुछ इंजरी है। ओके, और इट मे बी जस्ट सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअली इंज्योर्ड, बीइंग स्पिरिचुअली इंज्योर्ड। ओके, ये मुझे वैसा भी एनर्जी मिला है। सो इट मे बी कनेक्टेड टू connections, relationships perhaps. Okay, there's also some kind of connection to sea or ocean. Okay, sea or ocean, I don't know why I'm getting. So हम में से बहुत लोग शायद वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, देयर मे बी पॉसिबल. Yeah, there's some kind of connection with ocean or sea. Water, emotion, intuition. Okay, divine feminine energy आपका. But I'm seeing a very specific message जहाँ पे I'm seeing someone getting injured. Okay, so ये physically injury अगर था आप में से किसी के लिए, I'm seeing you will be healing from that. Okay, यहाँ मुझे healing का मुझे एक energy मिला है for next 30 days. Okay, so let's see with the tarot of the golden wheel हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे. So next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा. So let's see next 30 days group number 2 के लिए कैसा होगा. One card at a time please. Sorry, group number 3. Did I say group number 2? Okay, group number 3. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा. Group number 3. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा. One last card. Next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा. Okay, so bottom of the deck है 4 of swords. Okay, 4 of swords. First card है आपका 10 of wands. Okay, next है आपका tower. Okay, 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 okay. Next है आपका 9 of cups. And the last is the chariot. Brilliant. Okay, so yeah, आप में से बहुत लोग अभी भी किसी बैगेज को कैरी कर रहे हो. ओके, बहुत बर्डनसम आप शायद फील कर रहे हो. बहुत प्रेशराइजिंग लग रहा है आपको सिचुएशन. ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा बैगेज लेके आप कहाँ जाए. ओके, बिकॉज इसका कुछ सल्यूशन भी नहीं है. ये टेंशन है आप में से बहुत लोगों के लिए, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके. देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ टेंशन, वरीज की क्या होगा. ओके,
आई एम सीइंग कि ये आपके लिए अननेसेसरी बैगेज क्रिएट कर रहा है कि बार बार आप फ्यूचर के बारे में सोचें. सो आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे प्रोसेस से चलेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज जहाँ पे आपको ये जो प्रेशर है या फिर ये जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो ना, ये आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा. ओके ये आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा. एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा. ये आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स इंटरवीन करेंगे या फिर ये इट्स लाइक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड. आप में से बहुत लोगों के लिए होना ही है क्योंकि ये बैगेज लेके आप कहीं भी नहीं जा सकते. ये एक बहुत ही आपके लिए अननेसेसरी कार्मिक बैगेज क्रिएट कर रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद अ टावर यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इट विल लाइक प्रीटी मच बर्न अवे. ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इट विल बी बर्न डाउन. ओके ये मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे फायर, यहाँ कुछ जलने की एनर्जी मिल रही है मुझे. सो इट विल जस्ट लिटरली बर्न डाउन. एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जले. ओके यहाँ पे आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू शायद बहुत टाइम से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे थे. आप में से बहुत लोगों के लिए एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप फाइनली वो बोल देंगे. ओके ये मुझे वैसा भी एनर्जी मिल रहा है. बट नॉट इन अ वे कि ये डिस्ट्रक्शन लाए, बट इट्स जस्ट बिकॉज कुछ है जो बहुत टाइम से आप सप्रेस कर रहे हो. एंड कुछ बैगेजेस है जो आप अननेसेसरी कैरी कर रहे हो एंड यू विल जस्ट शेयर इट. ओके एंड ये डिवाइनली गाइडेड होगा या फिर आप बोल सकते हो कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा. ओके बट आई एम सीइंग राइट आफ्टर दैट यहाँ पे यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी. ओके विद अ 9 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे. यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्टनर भी दिखाया पड़ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. विद द 2 ऑफ कप्स कुछ कमिटमेंट है, पार्टनरशिप है. आई एम सीइंग समबडी फीलिंग रियली हैप्पी. ओके यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देखने को मिल रहा है. एंड आई एम सीइंग कि आप जो अपना हैप्पीनेस है ना, यू विल शेयर इट विद अदर पीपल. ओके मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. आप इसको शेयर करेंगे लोगों के साथ विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके एंड ये आपके लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाएगा. जितना भी ऑब्स्टिकल्स है आपके रास्ते से आई एम सीइंग कि वो खुद ब खुद हट जाएगा आफ्टर दिस टावर. ओके देयर इज समथिंग विच इज़ फॉलिंग अपार्ट. आपका पास्ट का जो भी एक पैटर्न रहा है या फिर आप रिपीटेटिवली एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे थे बहुत टाइम से. ओके आई एम सीइंग कि वो इट विल कम्प्लीटली फॉल अपार्ट. ओके वो टूट के बिखरेगा ताकि एक रीजनरेशन हो पाए यहाँ पे, या फिर यहाँ कुछ रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे आपके फाउंडेशन को लेके. ओके देयर इज समथिंग शेकी अबाउट योर फाउंडेशन. ये जो भी ये आपके कनेक्शंस को लेके हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड अबाउट इट. जो आप ऑलरेडी जानते हो कुछ ना कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहा है, वरी दे रहा है. आपको लग रहा है कि बहुत बैगेज आपको कैरी करना पड़ रहा है. इट्स रिलेटेड टू दैट. ओके सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू विल बी हीलिंग. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग स्माइल जो है वो आपके फेस में वो इट विल रिटर्न. ओके आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करने वाले हो, हील होने वाले हो किसी भी पास्ट एनर्जी से. ओके सो गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से. यहाँ मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. यहाँ कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है. ओके लेट्स सी बट डिटर्मिनेशन है ये और ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी लाएगा कि अच्छा यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है. सो नेक्स्ट 30 डेज इज़ ऑल अबाउट दैट. अगर बहुत चीज़ कंफ्यूजिंग लग रहा है देन इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट. ओके ताकि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए क्योंकि यू कैन गो ऑन लाइक दिस. Okay that's what your guides wants you to know. So let's see for next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा. next 30 days नीचे गिर गया था फिर भी मैं लूँगी ये. okay so let's see next 30 days group number 3 के लिए कैसा होगा. yeah okay bottom of the deck है independent. Your independence is a foundation for your strength and success. okay next द विजडम ऑफ एवलॉन ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके वन मोर कार्ड. देयर इज समथिंग अबाउट हॉर्स. ओके नेक्स्ट 30 डेज. ओके बॉटम ऑफ द डेक है सर्पेंट. ओके नॉलेज हीलिंग. सो डेफिनेटली हीलिंग बहुत है आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज के अंदर. एंड उसके बाद भी बहुत हीलिंग ही हीलिंग है.
So let's see. Compassion, Kuan Yin, release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. So आप में से बहुत लोगों के लिए आप किसी जजमेंट से बाहर निकलने वाले हो अपने आप को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू शायद आप बहुत टाइम से इट मे बी कनेक्टेड टू कि अच्छा फ्यूचर कैसा होगा, मुझसे होगा कि नहीं, एंड आप शायद अपने आप को जज कर रहे थे कि इफ़ यू आर कैपेबल और नॉट, दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोग किसी और को जज कर रहे थे शायद कि अच्छा ये चॉइस ठीक है कि नहीं, या फिर किसी सिचुएशन को जज कर रहे थे शायद कि अच्छा कहीं ये चॉइस जो मैंने लिया या फिर ये जो सिचुएशन है बाद में जाके ये ख़राब ना हो। देयर में भी लॉट्स ऑफ जजमेंट अराउंड दैट। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग जजमेंट को बाहर निकाल के आप कंपैशन अपनी सिचुएशन में ला रहे हो। ओके, सो हॉर्स है आपका सेकंड कार्ड। नेक्स्ट है आपका ईगल, स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक realm. ओके, and the last is blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Okay, beautiful. Okay, so definitely with the horse, there's some kind of connection with horse spirit for next 30 days. So यहाँ पे बहुत forward movement होगा, traveling होगा. I'm seeing कि बहुत कुछ स्पिरिचुअली भी बहुत forward movement होगा, यानी कि spiritual ascension बहुत होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड ये जो टावर होगा ना, अगर एक टाइम के लिए आपको झटका लगे ना, बिकॉज आई एम सीइंग समथिंग, सम काइंड ऑफ क्रैकिंग समथिंग ओपन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सडन होगा, बहुत शॉकिंग होगा, बट ये इसलिए होगा ताकि आप फॉरवर्ड मूवमेंट ला पाए अपने लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ पाए, क्योंकि इतना सारा बैगेज लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत वरीज है, टेंशन है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि इतना टेंशन आपको लेना नहीं है। ओके, बिकॉज थिंग्स विल हैपन बाय इटसेल्फ। ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें, एंड या डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ टूट के बिखरेगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आफ्टर दैट यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। देयर्स लाइक दिस सडनली कुछ रिलीज होगा यहाँ पे। ओके, आई एम सीइंग दैट जो इतना टाइम से आप सप्रेस कर रहे थे ना, इट्स लाइक गोइंग अवे। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत गुस्सा हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी वन थिंग, बट आई एम सीइंग विद द ईगल, स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक realm. आई एम सीइंग कि यहाँ पे आफ्टर दिस, ओके, देयर्स दिस इंट्यूशन जो आपका बहुत हाइटेंड होगा। यू विल जस्ट सी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा जा रहा है उसके बाद। ओके, क्योंकि एक क्लैरिटी आएगा आपके लाइफ में आफ्टर दिस टावर कि अच्छा कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इसको जो होना है वो तो सही टाइम पे ही होगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा। सो इट इज़ इन रिगार्ड्स विद सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप जिन लोगों से भी डील कर रहे हो उन लोगों के साइड से भी क्लैरिटी आएगा बहुत। सो ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो या दैट्स वाई आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, इंट्यूशन है, एंड यू आर ब्लॉसमिंग। सो यहाँ पे समझना है आपको कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ सम काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट जर्नी। ओके, एंड आपको जहाँ भी पहुँचना है आप पहुँचेंगे। ओके, सो यहाँ पेशेंट रहना है। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा अभी से मुझे क्या चाहिए, एंड आई एम रियली डिटरमिन्ड। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आई कैन मेक इट हैपन, ये वैसा एनर्जी होगा। ओके, सो या सो नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा कार्ड। ओके, हियर वी गो। बॉटम ऑफ डेक है प्लूटो। ओके, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। सो एज आई सेड, या कुछ ना कुछ तो रीबर्थ होने वाला है। एज आई सेड, यहाँ भी इलस्ट्रेशन फिनिक्स का है। समथिंग इज बर्निंग डाउन लाइक लिटरली। ओके, बट इट डजेंट मीन कि कुछ जलेगा। ओके, ये वैसा एनर्जी, आई मीन इट्स लाइक बेसिकली इट नीड्स टू बर्न डाउन। ओके, सो ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपका, एंगर हो सकता है, देयर समथिंग विच नीड्स टू बर्न डाउन। ओके, सो आई एम सीइंग उसके बाद एक रीबर्थ होगा। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट मी सी, आपका फर्स्ट कार्ड है सेकंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। ओके, नेक्स्ट द 9th हाउस, ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स ईदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। सो या आप में से बहुत लोग के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ट्रैवल। ओके, बट आई एम सीइंग बहुत एक्सपांशन है इन द फ्यूचर। ओके, एंड ये आपके होल लाइफ का एक कुछ क्लैरिटी मिलेगा आपको कि
अभी से रास्ता कैसा होगा. ओके, आई एम सीइंग आपको एक क्लियर रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा. दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग. सो विद द सेकेंड हाउस डेफिनेटली इट मे बी कनेक्टेड टू योर फाइनेंसेस, जहाँ पे बहुत टेंशन है, वरी से कि कैसे होगा. ओके, बट आई एम सीइंग कि you will just find some kind of clarity. That's the vibe I'm getting. I'm also seeing कि यहाँ पे कुछ ना कुछ help आएगा when it comes to this tower. ये किसी second person, you know, I'm seeing some kind of help. and यहाँ पे बोला जा रहा है कि help लीजिए. अगर ये tower moment जब चल रहा है ना आपके life में, then it will be important कि अगर help आए, help ले. अगर आपको help की ज़रूरत पड़े, आप help ले. Okay, that's one thing I'm seeing. इन समवेयर अदर ये आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से हेल्प मुझे ये दिखाई पड़ रहे हैं. ओके, आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स दे विल हेल्प यू इन अ वेरी शॉकिंग वे. इट मीन्स बर्निंग समथिंग डाउन, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके भलाई के लिए ही यहाँ पे कुछ किया जाएगा. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ इन द फ्यूचर, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल एट द सेम टाइम बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है. ओके, आपका फ्यूचर में बस यू नो ग्रोथ ही ग्रोथ लिखा है फॉर ग्रुप नंबर 3. इट्स ओनली एक्सपांशन फ्रॉम हियर, एंड ये आपको दिखाई पड़ेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. आई एम सीइंग कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से तो बस ग्रो ही होना है. ओके, क्योंकि 9th हाउस इट्स ऑल अबाउट एक्सपांशन, ब्रॉडनिंग अप योर होराइजन. ओके, फ्यूचर का देखना, फार साइटेडनेस, एंड एज वेल एज समझना कि येस आई कैन मेक इट हैपन. ओके, यहाँ पे नॉलेज में भी बहुत ग्रोथ होगा आपका. स्पिरिचुअल बहुत यू नो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो. सो लास्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड्स. ओके, ये यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे. ये मैसेज भी होगा, गाइडेंस भी होगा आपके लिए एट द सेम टाइम फॉर नेक्स्ट 30 days. ओके, 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज़. माई गॉड, यहाँ पे इतना ईजी लग रहा है मुझे. फॉर ग्रुप नंबर 2 इतना डिफ़िकल्ट था शफल करने के लिए. देयर वाज समथिंग अप, यू नो, समथिंग गोइंग ऑन विद ग्रुप नंबर 2. इतना यू नो अनग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी था. बट yeah, anyways, let's see for group number 3, 2 cards, 1 card at a time please. Okay, 1 card at a time please. Next 30 days for group number 3. Okay, trust, I'll take both of them. Okay, so let's see. Rabbit spirit है, now is a lucky time. Okay, at the bottom of the deck, so बहुत luck. Yeah, because I'm seeing you're brave. Okay, you're brave enough to take action, जिसके वजह से luck यू नो आपको फेवर करेगा डेफिनेटली विद अ चैरियट. क्योंकि चैरियट इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन. इट्स नॉट अबाउट लाइक एक ही जगह पे आप हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ होगा. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट. ये बहुत ही रियलिस्टिक एट द सेम टाइम बहुत ही इंट्यूटिव लोगों के लिए है ये कार्ड, जहाँ पे आप अपने नोट को फॉलो कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल वर्क भी ज़रूरत है यहाँ कुछ ना कुछ बिल्ड करने के लिए. एंड आई एम सीइंग यू पुटिंग द वर्क. ओके, सो पिग स्पिरिट है, यूज़ योर माइंड वाइजली. सो वाओ, सो डेफिनेटली ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग या राइट नाउ एज आई एम सीइंग कि विद द 10 of Wands बहुत प्रेशराइजिंग लग रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूज़ योर माइंड वाइजली. अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो देन उसको यू नो थोड़ा काल्म करना है. ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. अपने माइंड को, आप में से बहुत लोग शायद यू मे बी वे टू प्रैक्टिकल समटाइम्स, दैट मे बी वन थिंग. ओके, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो शायद. ओके, ज़्यादा रियलिस्टिक, जिसके वजह से अक्सर यू नो आप सब चीज़ों को लॉजिकली देखते हो कि अच्छा ये होगा कि नहीं, एंड जिसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट होता है. ओके, सो यहाँ पे इंट्यूशन को गाइड करने दीजिएगा थोड़ा सा विद द ईगल. ओके, क्योंकि यहाँ स्पिरिट का एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. ओके, एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड. So that's one of the message I'm getting. Okay, so white raven spirit here, trust in the magic. Okay, trust in the magic. Okay, it's happening beautifully. Okay, क्योंकि 9th house जो है ये भी spiritual, you know, it's about spirituality, astrology. Okay, so definitely for most of you यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग एंड यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड. यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है. यहाँ पे आप में से बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, स्पिरिट्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, टू बी ऑनेस्ट. ओके, बट समटाइम्स आप शायद ओवरलुक करते हो मैसेजेस को. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे स्कंक स्पिरिट, नो योर वर्ड.
आपको समझना है कि आपका वर्थ क्या है. ओके, यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स द मेन थिंग आई एम सीइंग. ओके, कोई भी एवरेज नहीं होता. इट्स जस्ट हाउ वी लुक एट आवर सेल्फ. सो आप में से बहुत लोगों के लिए या फॉर मोस्ट ऑफ यू नीड टू नो योर वर्थ, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे अपने आप को देख रहे हो एंड यू नो एकदम विक्टिम ऑफ द सिचुएशन जहाँ इतना बैगेज है, कैसे कैरी करे, कैसे आगे जाए. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली ऐसे एनर्जी के लिए नहीं हो, आप एक्चुअली ऐसे एनर्जी के लिए हो. बिकॉज इट्स लाइक प्योरली मैजिशियन, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू नो कि यू आर बीइंग सपोर्टेड एंड गाइडेड ओके बाय द डिवाइन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, क्योंकि यहाँ बहुत टैलेंट भी है, एबिलिटी भी है. ओके, बहुत कुछ अचीव करने के लिए. सो you need to know your worth. Okay, that's one thing I'm seeing out here. You can make things happen. So yeah, very independent people. and आप में से बहुत लोग शायद फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो इंडिपेंडेंस को लेके. ओके, एंड इट्स हैपनिंग, इट विल हैपन इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये बिगिनिंग जर्नी में हो राइट नाउ. ओके, एंड इट्स जस्ट लाइक यू आर गेटिंग स्टार्टेड. यहाँ तो और बहुत कुछ आपको देखना है. आप में से बहुत लोगों के लिए और बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, and it's going to be only growth and forward movement. Okay, so that's the message for group number 3. okay, आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, टॉरस है यहाँ पे. ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई आप में से बहुत लोगों के लिए, सेजिटेरियस है यहाँ पे, लियो है यहाँ पे. ओके, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है आप में से किसी के लिए. ओके, so yeah, that's the message I'm getting for group number 3. so thank you so much again, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.